बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने खुतबा नहजुल बलागा 122 और 121 को इकट्ठा पढ़ा था। अभी हम इस खुतबे की तशरीह में पढ़ते हैं कि ये खुतबा आखिर किस चीज़ के लिए था। हज़रत ने यह खुतबा जंग सफ़ीन के मौका पर इरशाद फरमाया जब जनाब अमीरुल मोमिनीन और अमीर शाम मुआविया के दरमियान 37 में खून उस्मान के कसास के नाम से लड़ी गई एक असल हकीकत जिसके अलावा कुछ ना थी, यानी कि मुआविया जो हज़रत उमर के उहद से शाम का खुद मुख्तार हुक्मरान चला आ रहा था। यानी कि मुआविया को उमर ने शाम में खलीफा लगाया तो उस्मान ने उसको तब्दील ना किया। हज़रत के हाथों पर बैत करके शाम की वलायत से दस्तबरदार होना ना चाहता था और कत्ल उस्मान से फ़ायदा उठाते हुए अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहता था, जैसा कि बाद के वाक़यात इसके शाहिद हैं। और इसने हुकूमत हासिल कर लेने के बाद खून उस्मान के सिलसिले में कोई अमली कदम ना उठाया और भूले से भी कातिलीन उस्मान का नाम न लिया। अमीरुल मोमिनीन को अगरचा पहले से इसका अंदाज़ा था, इससे एक ना एक दिन जंग ज़रूर होगी, ताहम इस पर तमाम हुज्जत कर देना ज़रूरी था। इसलिए जब 12 रजब और रोज़े दुशंबा यानी कि 36 हिजरी में जंग जमल से फारिग होकर वार कूफा हुए तो जरीर बिन अब्दुल्ला बजली को ख़त देकर मुआविया के पास दमिश्क रवाना किया, जिस पर तहरीर था कि मुहाजिरीन और अंसार मेरे हाथ पर बैत कर चुके हैं, लिहाजा तुम भी अतात कबूल करते हुए पहले बैत करो, फिर कत्ल उस्मान का मुकदमा मेरे सामने पेश करो ताकि मैं किताब व सुन्नत के मुताबिक इसका फ़ैसला करूँ। मगर मुआविया ने जरीर को हीले बहानों से रोक लिया। अम्र बिन नियास से मशवरा करने के बाद खून उस्मान के बहाने से बगावत शुरू कर दी और शाम के सरबराह आवरों वो लोगों को ज़रिया तंग और नज़र और नाफहम आवाम को यकीन दिलाया कि उस्मान के कत्ल की ज़िम्मेदारी हज़रत अली पर आयद होती है और वही अपने तर्ज अमल से मुहासरा करने वालों की हिम्मत अफजाई करने वाले और उन्हें अपने दामन में पनाह देने वाले हैं। और इधर उस्मान का खून आलूद पैराहन इनके जोजा नाइला बिनते फराफसा की कटी उंगलियां दमिश्क की जामिया मस्जिद में मिंबर पर लटका दी, जिसके गिर्द 70,000 शामी धाड़े मारकर रोते कसासे उस्मान के अहदों पे मां बाम थे। जब मुआविया ने शामियों के जज्बात इस हद तक भड़का दिए कि वो जान देने कट मरने के लिए आमादा हो गए तो खून उस्मान के कसास पर इनसे बैत ली, हरब व पेकार के सरो सामान करने में मसरूफ़ हो गया और जरीर को यह सारा नक्शा दिखाकर कामरान रुखसत कर दिया। यानी कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने सबसे पहले जो अपनी हुकूमत में काम किया वो मुआविया को माज़ूल कर दिया। तो जंगे जमल के बाद यानी कि जमल को सपोर्ट भी पीछे से मुआविया ही कर रहा था। तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने एक सहाबी जरीर बिन अब्दुल्ला बजली को ख़त देकर मुआविया के पास भेजा दमिश्क। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि पहले मुआविया बैत करे, उसके बाद कत्ल उस्मान का कसास मेरे सामने रखे और उसकी बात करे, फिर हम फैसला करेंगे और ये ही आदलाना और सही फैसला है। जबकि मुआविया ने उस्मान की खून आलूद कमीज़ उसकी बीवी की कटी उंगलियों का अलम बनाया शाम में और वहाँ पर खूब वावेला करवाया और वहाँ पर शामी सारा सारा दिन रोते थे और कट मरने के आमादा और बैत करते थे। तो हमारी खादम रिजवी से गुजारिश है, वो करता था वो कत्ल मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पर। तो ए उस्मानी बंदर, पहले तू बता ये क्या कर रहे थे तुम्हारे लोग शाम के अंदर उस्मान की कमीज़ और वो उंगलियां लगाकर। तो ये वो लोगों का फितना है जो तारीख से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, गौस पाक पर और उसी तक रहता है और ये चालाकियाँ करता है। और ये जब अमीरुल मोमिनीन ने उसको खलीफा से ही बरहक कर दिया, मतलब कि उसने गवर्नर से अमीरुल मोमिनीन ने खलीफा राशिद ने उतार दिया, तो ये कौन होता है खून उस्मान का कसास बगैर हज़रत अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा किए बगैर हज़रत अली पर डालना। तो ये थी वो वीडियो का एक हिस्सा जो खुतबा नंबर 122 के अंदर जो हज़रत अली ने खुतबा दिया उसका कुछ हिस्सा था। आने वाली वीडियो में हम आपको मज़ीद हालात व वाक़यात इससे मुतल्लिक़ बताएँगे।